मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के ताजा आंकड़ों के साथ सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक एक सीट के लिए आपको सटीक जानकारी। आखिर जमीनी स्तर क्या कहता है और जमीनी स्तर पर किसका पलड़ा भारी है। ये वो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि 27 सीटों पर जमीनी स्तर पर किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। सारे आंकड़े आपको इन 27 सीटों के लिए दिखाने वाले हैं। तो कांग्रेस या फिर बीजेपी, आखिर किसकी होगी जीत, क्योंकि अब इस उपचुनाव में बीएसपी ने कदम रख दिए हैं और बीएसपी के आ जाने से क्या कांग्रेस को फायदा या फिर बीजेपी को नुकसान होगा, इसका क्या कुछ आंकड़े यहां पर, क्या समीकरण यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। बीएसपी ने जो है चंबल क्षेत्र के लिए 8 प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या बीएसपी अन्य सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को होगा, इसका जमीनी विश्लेषण भी आपको दिखाने वाले हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी जो है कांग्रेस से आए 25 विधायकों में से ही इन कह सकते हैं उपचुनाव के लिए कैंडिडेट को उतारने वाली है, लेकिन खबर है कि बीजेपी कहीं ना कहीं 10 से 12 कैंडिडेट के टिकट भी काट सकती है। तो अपनों को यहां पर किनको यहां पर टिकट देगी, वो भी सारे आंकड़े आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। यहां पर अगर बात की तो मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए क्या सिंधिया का यहां पर जादू चलेगा या फिर कमलनाथ जो लगातार यहां पर कह रहे हैं कि लोकतंत्र हत्या हो, इस तरह के वो बड़े मुद्दों को लेकर अब चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो क्या कुछ होने वाला है। क्या जनता इनको ही यहां पर एक बार फिर से वो बहुमत देगी जो 2018 में दिया था, क्या यहां पर होने वाला है, सारे आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करें इन 27 सीटों के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। सभी सीटों के लिए एक एक सीट के आपको आंकड़े दिखाने वाले हैं। डबरा विधानसभा सीट इस वक्त जो है सबसे बड़ी हॉट सीट बनती नजर आ रही है, क्योंकि यहां से बीएसपी ने अपने प्रत्याशी संतोष गौड़ को यहां पर टिकट दे दिया है और कांग्रेस से जो नाम निकल कर आ रहे हैं सामने, सत्य प्रकाश काशी परसोड़िया, वृंदावन कोरी में से कांग्रेस यहां पर चुनावी मैदान के लिए बड़े कैंडिडेट उतारने वाली है। तो बीजेपी यहां से बड़े नेता जो कि यहां पर कह सकते हैं इमरती देवी हैं और कह सकते मंत्री भी हैं, उनको ही यहां पर टिकट देगी, यानी ये सीट काफी हॉट सीट है। लेकिन इस सीट पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला अब देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले बीजेपी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सीट जो है त्रिकोणीय मुकाबले में बदल चुकी है और कांग्रेस को यहां पर कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी से नुकसान भी हो सकता है आंकड़ों के हिसाब से जो जमीनी स्तर यहां पर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहीं ना कहीं एक प्लान था कि बीएसपी भी इस उपचुनाव में उतरे, तो इसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कांग्रेस को जमकर नुकसान हो सकता है। आने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने कैंडिडेट उतारने वाली है, लेकिन बीएसपी ने तो अपने उम्मीदवार यहां पर लगभग घोषित कर दिए हैं और आने वाले समय में कितने और सीटों पर वो यहां पर अपने प्रत्याशी घोषित करते हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट के अगर आंकड़ों की बात करें तो यहां पर बीएसपी ने अभी जो है कैंडिडेट नहीं उतारा है और ये प्लस पॉइंट कांग्रेस के लिए बनता नजर आ रहा है। जमीनी स्तर की अगर बात करें तो यहां पर बड़े नेता बालेंद्र सुखिया, रश्मि पवार, देवेंद्र शर्मा में से किसी एक को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। वही बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी जो है कांग्रेस से आए यहां पर मुन्ना लाल गोयल को ही यहां पर चुनावी मैदान में उतारने वाली है, लेकिन अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो 2018 के जो इलेक्शन रिजल्ट थे उसके आधार पर जो है कांग्रेस का इस सीट पर यहां पर आंकड़ा भारी नजर आ रहा है। यानी ग्वालियर पूर्व जो कि यहां पर कह सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का मेन गढ़ माना जाता है, लेकिन इस गढ़ में भी कह सकते हैं कांग्रेस को यहां पर जीत मिल सकती है हालात के अनुसार जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अब देखिए ग्वालियर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर जो भी अभी फिलहाल यहां पर कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या एसपी भी अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतारते नहीं है, लेकिन हालात को देखते हुए जो जमीनी स्तर है उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कहीं ना कहीं अगर 1-2 सीट वो निकाल लेती हैं तो कांग्रेस का खेल यहां पर बिगड़ सकता है और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की यहां पर कुछ बड़ी यहां पर साठगांठ हो सकती है, ऐसी खबरें यहां पर हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर यहां पर कह सकते हैं बड़ा खेल भी हो सकता है और आने वाले समय में अगर बीजेपी कुछ कम सीट और बीएसपी ने कुछ सीट निकाल ली तो यकीनन जो है यहां पर किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है बीएसपी। इस कारण से जो है बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या और भी उम्मीदवार उतारेगी ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी जो है कांग्रेस से आए विधायक को ही यहां पर कह सकते हैं कि टिकट देने वाली, यानी प्रद्युमन को ही यहां पर बीजेपी चुनावी मैदान में ग्वालियर से उतारने वाली है। अब देखिए यहां पर अगर बात की तो गोहद विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े यहां पर हैं। गोहद की अगर बात की तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर बात की तो बीएसपी ने यहां पर जसवंत पटवारी को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस की तरफ से मेवाराम जाटव, अनीता चौधरी, संजू जाटव और राम नारायण हिंटोरिया का नाम सामने है। तो बड़ा सवाल यह है
कि बीजेपी अब किसको यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारने वाली है। यहाँ पर अगर बीजेपी जो है कांग्रेस से आए विधायक को ही यहाँ पर टिकट देगी तो फिर क्या उनको यहाँ पर जनता फिर से वो बहुमत देगी जो 2018 में दिया था, ये बड़ा सवाल है। और गोहद के लिए अब त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बीएसपी के आने से इस सीट पर जो है कहीं ना कहीं अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे फायदा बीजेपी को हो सकता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का सीट पर जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब देखिए मेहगांव विधानसभा सीट के लिए भी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर कैंडिडेट उतार दिए हैं, यानी योगेश नेप सिंह को यहाँ पर चुनावी मैदान में बीएसपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर हेमंत कटारे, चौधरी राकेश सिंह का नाम सामने है। ओपीएस वर्सोरिया को चुनावी मैदान में बीजेपी उतारने वाली है। हालांकि सीट पर जो है अब कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, अब किसका पलड़ा भारी है इस पर भी आप कुछ आंकड़े यहाँ पर दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो अंबा विधानसभा सीट पर भी बीएसपी ने जो है अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, यानी भानु प्रताप सिंह सकबार को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस की तरफ से सत्यप्रकाश सकबार और सौरभ सोलंकी का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, यानी कांग्रेस का सीट पर जो है काफी दबदबा है और कांग्रेस सीट जो है अंबा के लिए आराम से निकालती नजर आ रही है। देखिए दिमनी विधानसभा सीट के आंकड़ों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, उसका सीधे तौर पर फायदा यहाँ पर कांग्रेस को मिलने वाला है। और यहाँ पर गिरिजास जो दमतोड़िया बीजेपी कैंडिडेट हो सकते हैं, अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो यकीनन जो है कांग्रेस का यहाँ पर सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सुमावली विधानसभा सीट के अगर आंकड़ों की बात करें तो सुमावली से जो है यहाँ पर कह सकते हैं अजब सिंह कुशवाहा, राम लखन दंतोड़िया, वृंदावन सिकावर का नाम कांग्रेस की तरफ से है। और यहाँ पर ऐदल सिंह कसाना बीजेपी एक बड़े कैंडिडेट हैं, अब कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और बीजेपी इनको ही चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो इस सीट पर जो है कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिलने वाली है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। अब यहाँ पर अगर बात करें मुरैना विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। मुरैना की अगर बात करें तो मुरैना से जो है बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, यानी राम प्रकाश राजौड़िया का नाम सामने है और कांग्रेस की तरफ से राम निवास रावत, बलवीर दंतोड़िया, राकेश पाबई, पिल्ला प्रताप, दिनेश गुर्जर का नाम यहाँ पर सामने है। तो इस पर यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से मुरैना से रघुराज सिंह कसाना का नाम है। तो यहाँ पर कह सकते हैं बीजेपी का इस सीट पर पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा और कांग्रेस बीएसपी के बीच जो वोट शेयर है उसका बंटवारा होगा, ये माना जा रहा है जमीनी स्तर पर, और सीधे तौर पर इसका फायदा बीजेपी को होगा मुरैना विधानसभा सीट के लिए। जौरा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। यहाँ पर उन्होंने सोने राम कुशवाहा को यहाँ पर बड़ा कैंडिडेट माना है और सीधे तौर पर कांग्रेस और यहाँ पर कह सकते हैं कि बीएसपी में ही इस सीट पर टक्कर होने वाली है, यानी साफ तौर पर कांग्रेस को झटका देने के ही लिए यहाँ पर बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतारे, क्योंकि ये जो सीट है वो यहाँ पर कांग्रेस से विधायक निधन के कारण खाली हुई है और निधन के कारण सीट जो खाली हुई उस पर बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, यानी साफ तौर पर संकेत है बीएसपी के कि कांग्रेस को यहाँ पर झटका देना है। इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी है और बीजेपी यहाँ पर काफी पीछे नजर आ रही है। अब देखिए करेरा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो करेरा से भी राजेंद्र जाटव को यहाँ पर बीएसपी ने अपना कैंडिडेट माना है और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें शंकुतला सटीक और प्रागीलाल जाटव में से किसी को एक को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। जसवंत जाटव को बीजेपी टिकट दे सकती है, लेकिन संशय बना हुआ बीजेपी के लिए, क्योंकि कम से कम 10 का यहाँ पर टिकट कट सकता है जो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में विधायक आए, ऐसी खबर यहाँ पर चल रही है। सीट पर जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो पोहारी विधानसभा सीट पर भी यहाँ पर बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, यानी कैलाश कुशवाहा को यहाँ पर टिकट दिया है। हरिवल्लभ शुक्ला, राम निवास रावत और प्रद्युमन वर्मा का नाम यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से है, यानी साफ तौर पर सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सुरेश धाकड़ को बीजेपी टिकट दे सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि इससे पहले जो है कांग्रेस का पलड़ा जमीनी स्तर पर भारी था, लेकिन अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला, इसका फायदा बीजेपी को इस सीट पर होता नजर आ रहा है। आगर के आंकड़ों की बात की तो आगर विधानसभा सीट जो है बीजेपी विधायक के निधन के कारण खाली हुई है, यानी 27 सीटों में से अगर एक सीट जो है बीजेपी 2018 में जीती थी वो है आगर विधानसभा सीट, जो कि बीजेपी विधायक निधन के कारण खाली हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 26 सीट ऐसी हैं जो बीजेपी जो है हार चुकी थी और कांग्रेस ने 2018 में इन सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो क्या 2018 के तर्ज पर अगर चुनाव हो जाता है तो कांग्रेस को जमीनी स्तर पर काफी लाभ इस वक्त दिखाई दे रहा है आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस सीट पर बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, यानी साफ तौर पर बीएसपी कांग्रेस का वोट शेयर कम करने के लिए ही अपने प्रत्याशी उतारने वाली है इस उपचुनाव में आंकड़ों के हिसाब से।
बदनावर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर भी बीएसपी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं और कांग्रेस की तरफ से मनोज गौतम, कुलदीप बुंदेला, आशीष धाकड़, ध्रुव नारायण सिंह का नाम सामने है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी यहां पर राजवर्धन सिंह जो कि कांग्रेस निकल कर आए हैं उनको ही चुनावी मैदान में उतारने वाली है, लेकिन इस सीट पर जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए सुभासरा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो सुभासरा से जो है यहां पर कह सकते हैं कि इस सीट पर टक्कर हो सकती है, क्योंकि हरदीप सिंह डंक एक बड़े कैंडिडेट माने जाते हैं और कांग्रेस में पहले थे लेकिन अब बीजेपी में आ गए हैं और इस सीट पर जो है काफी कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। हालांकि उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस यहां पर राकेश पाटीदार, ओम सिंह भाटी और मनोज मुजाफदिया को यहां पर टिकट देने वाली है, तो यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब देखिए हाटपिपलिया विधानसभा सीट के भी आंकड़ों की बात करें तो यहां पर मनोज चौधरी जो कि कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आ चुके हैं और बीजेपी इनको ही टिकट देने वाली है, लेकिन अगर उनको टिकट मिलता है तो यकीनन जो है कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी होगा, क्योंकि राजवीर सिंह बघेल और अशोक कप्तान में से कांग्रेस टिकट देने वाली है और ऐसे में कांग्रेस का हाटपिपलिया विधानसभा सीट पर जमीनी स्तर पर जो है आंकड़ा भारी नजर आ रहा है। अब देखिए सांबेर विधानसभा सीट जो है उपचुनाव की सबसे बड़ी सीट यहां पर बनी हुई है, क्योंकि सांबेर विधानसभा सीट प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में आ चुके हैं, बीजेपी के बड़े कैंडिडेट थे और कहीं ना कहीं जो तुलसी सिलावट है उनके यहां पर बीजेपी में आने से जो है प्रेमचंद गुड्डू नाराज थे और इस कारण से कांग्रेस ज्वाइन की है उन्होंने और कांग्रेस उनको ही चुनावी मैदान में उतारने वाली है। ऐसे में इस सीट पर सांबेर पर भी काफी कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है और यहां पर कह सकते हैं कि क्या तुलसी सिलावट यहां पर बड़े मंत्री पद हैं और यहां पर कह सकते हैं कि क्या उनको यहां पर प्रेमचंद गुड्डू टक्कर दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कांग्रेस से गए बिसासू लाल सिंह को ही बीजेपी टिकट देने वाली, क्योंकि बड़े कैंडिडेट माने जाते हैं और यहां पर कांग्रेस की तरफ से ममता सिंह, उमाशंकर, कोई विश्वासनाथ सिंह, बिसासू लाल उलाला और रेवा सिंह का नाम सामने है। सांची विधानसभा सीट की अगर बात करें तो प्रभु राम चौधरी एक बड़ा नाम है और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसे में बीजेपी उनको ही टिकट देगी, ये तो लगभग तय माना जा रहा है। करण अहरवार, प्रीति ठाकुर, संदीप मालवी, मदन चौधरी, प्रभात जावड़ा और बलवंत साक्या का नाम यहाँ पर है, लेकिन इस सीट पर जो है बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि बड़ा नाम है और यहाँ पर प्रभु राम चौधरी और उनको टक्कर अगर यहाँ पर मिल सकती है तो यहाँ पर बड़ा कैंडिडेट कांग्रेस को खोजना होगा। जमीनी स्तर पर ये सर्वे यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। सुर्की विधानसभा सीट के भी आंकड़े अगर आपको दिखाएं तो सुर्की के लिए जो आंकड़े यहां पर हैं, गोविंद सिंह राजपूत जो कि बड़े कैंडिडेट अब बीजेपी की तरफ से बन चुके हैं, मंत्री भी है उनके पास पद, और अगर बीजेपी इनको ही टिकट देती है तो यकीनन सुर्की विधानसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस बड़े कैंडिडेट को यहां पर टिकट नहीं देती है तो बीजेपी इस सीट को आसानी से निकाल लेगी। अरुणा चौबे, भूपेंद्र सिंह, मोआसा, कमलेश साहू, जीवन पटेल में से किसी एक को टिकट मिलना तय है, लेकिन अरुणा चौबे जो कि बड़ा नाम यहां पर निकलकर सामने आ रहा है कांग्रेस की तरफ से यहां पर सुर्की विधानसभा सीट के लिए। अब देखिए यहां पर अगर बात करें मुंगावली विधानसभा सीट के लिए क्या आंकड़े हैं। हालांकि विधानसभा उपचुनाव के अगर आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी पहले से रहा है, वो जीत भी उन्होंने दर्ज की थी और प्रद्युमन सिंह डांगी, विजय प्रताप उर्फ अनुराजा का नाम यहां पर कांग्रेस की तरफ से निकलकर आ रहा है सामने। और मुंगावली की अगर बात करें तो ब्रजेंद्र सिंह यादव जो अब बीजेपी में आ चुके हैं, उनको अगर बीजेपी टिकट देती है तो यकीनन जो है कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब देखिए अशोकनगर विधानसभा सीट के भी आंकड़े आपको दिखाएं तो कांग्रेस की तरफ से आशा दौरे, त्रिलोक अहरवार, रमेश इटोरिया का नाम कांग्रेस की तरफ से सामने है। और यहां पर अगर बात करें अशोकनगर से तो यहां पर जयपाल सिंह जो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में गए हैं, इनको अगर बीजेपी टिकट देती है तो सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बमौरी के लिए बीजेपी से जो है महेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम एक बड़ा नाम है और इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर देखने को मिल सकती है। जमीनी स्तर पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, देखिए बड़ा मल्हारा जो विधानसभा सीट है, इस पर जो है फिलहाल यहां पर कह सकते हैं कि अभी भी खोज जारी है बीजेपी और कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से बीएसपी भी यहां पर अपने कैंडिडेट उतार सकती है। अब देखिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, इसके बाद आपको इन 27 सीटों के लिए ओपिनियन पोल भी रखेंगे, आखिर जमीनी स्तर पर किसका पलड़ा भारी है और कितनी सीट इस वक्त किसके पाले में जाती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की तो भारतीय जनता पार्टी जो है वोट शेयर में आगे थी 2018 विधानसभा चुनाव में 41% वोट शेयर उनको मिले थे, जबकि कांग्रेस को 40% वोट शेयर उनके खाते में था। लेकिन सीटें बीजेपी को कम थी, 109, कांग्रेस को 114 में सीट थी और बहुजन समाजवादी का भी अच्छा खासा वोट शेयर 5% है और जो उनका गढ़ है, जो मेन उनका गढ़ है वो है यहाँ पर चंबल क्षेत्र, उनका मेन गढ़ माना जाता है। और ऐसे में जो है कांग्रेस को जमकर नुकसान होने वाला है उस चुनाव में, बीएसपी और भी कैंडिडेट यहाँ पर उतार सकती है।
आंकड़ों की माने तो 8 सीटों पर कड़ी टक्कर यहां पर मिल सकती है बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी, क्योंकि 8 सीटों पर अब कहीं ना कहीं यहां पर बीएसपी ने जो अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, ऐसे में 8 सीटों अब हॉट सीट बन चुकी हैं और 8 सीटों पर काफी कड़ी टक्कर देखने को अब मिलने वाली है। इसके अलावा एक सीट पर यहां पर बीएसपी जीत दर्ज कर सकती है इन सीटों में से जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। और इस बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 3 सीटें यहां पर निकाल सकती है, लेकिन 3 सीट तो वो अपने दम पर निकाल रही है। एक सीट जो है आगर की है, उनकी प्रेमा का सीट है, और जो निधन के कारण खाली तो एक सीट वो निकाल रही हैं। और आराम से यहां पर इमरती देवी भी एक बड़ा नाम है, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, यहां पर गोविंद सिंह राजपूत और यहां पर तुलसी सिलावट, ये वो कुछ नाम है जो आराम से सीटें निकाल रहे हैं, लेकिन लगभग उनका भी कह पाना मुश्किल है कि वो निकाल पाएंगे या नहीं। लेकिन 8 सीटें जो यहां पर कह सकते काफी टक्कर है, अगर बीजेपी 8 सीट वो निकाल लेती हैं, जो बड़े नाम उनके हैं, तो आराम से जो है 11 सीटों तक बीजेपी का आंकड़ा पहुंच रहा है और वो बहुमत का जो आंकड़ा है, उनको 9 सीट चाहिए, वो आराम से वो प्राप्त करते नजर आ रहे हैं अगर वो 8 सीट निकालते हैं तब। अब देखिए कांग्रेस के अभी जो स्थिति में है, जमीनी स्तर पर जो आंकड़े हैं, 15 सीट कांग्रेस आराम से निकालती नजर आ रही है, लेकिन 8 सीटों पर जो कड़ी टक्कर है उस पर जो है अब पैंच फंस चुका है। और अगर वो 8 सीट कांग्रेस के हिस्से में जाती है तो कांग्रेस का जो यहां पर कह सकते हैं सीटें हैं, वो लगभग 20 से 25 तक ही पहुंच रही हैं, जो आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए अगर यहां पर अब बात करें तो बीजेपी में भी कुछ बड़े नेता हैं और कह सकते हैं कि अब वो यहां पर कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर उनका अच्छा वोट बैंक है और इस कारण से बीजेपी का उन सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल यह है, आपको अपनी राय रखनी है कि इन 27 सीटों पे किसका यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जमीनी स्तर पर किसका पलड़ा किस सीट पर भारी है और कितनी सीट इन 27 सीटों में से किस पार्टी को जा सकती हैं। क्या बीएसपी के आने से कांग्रेस को नुकसान होने वाला है? आंकड़े तो यही कहते हैं कि इन 27 सीटों पर अगर बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारती है तो यकीनन कांग्रेस को नुकसान होने वाला है। लेकिन ये तो चुनावी विश्लेषण है और ओपिनियन पोल है। आने वाले समय में क्या कुछ आंकड़े बनते हैं, क्या बीजेपी इन्हीं को यहां पर टिकट देने वाली है, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो अपनों को मनाने का बड़ा सवाल होगा। क्या यहां पर कांग्रेस किनको यहां पर 27 सीटों पर उम्मीदवार बनाती है, ये भी बड़ा सवाल है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।